हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप ये जो देख रहे हो झोले में है गोबर की खाद। डिकम्पोस्ट हो चुका है, बहुत ही सड़ गए हैं और लेकिन बदबू थोड़ी भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने यहाँ पे 5-6 मुट्ठी ले लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट मिट्टी बनानी है। तो एक हिस्सा मैंने बालू लिए हैं और एक हिस्सा मिट्टी, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमारा मिट्टी में फंगस नहीं लगने देंगे और वैसे भी अभी बारिश का मौसम है तो मिट्टी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। प्लीज़ वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जो कटिंग से लगाई थी पौधे वो लग चुके हैं और उस पौधे को हमें कितने साइज़ के पॉट में या फिर कितने साइज़ के पॉली बैग में हमें लगाना चाहिए पौधे के हिसाब से, नहीं तो फिर हमारे पौधे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसमें आप जो देख रहे हो 3 मोगरे का प्लांट मैं कटिंग से लगाई थी। 2 मैं रहने दूंगी क्योंकि वो दोनों में फूल आ रहे और मुझे ये एक रखना नहीं है, तो मैं इसे पॉली बैग में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये बहुत निकल नहीं रहे थे क्योंकि जब मैं इसकी कटिंग लगाई थी इनके जो टहनी है बहुत अंदर तक मैं दबा दी थी, इसलिए इनके जो जड़ है बहुत नीचे तक जा चुके हैं। तो इसे मैं अभी छोड़ देती हूँ, पर अभी कोलियस को मैं निकालती हूँ। कोलियस भी ये कटिंग से लगाया हुआ है। ये मैं अपने मम्मी के घर से लाई थी और छोटी सी कटिंग सिर्फ लगाई थी और बहुत आसानी से वो निकल भी गए, लग भी गए। तो ये मैं मोगरे का प्लांट जब निकाल रही थी दोस्तों, इनके जड़ जो है वो टूट भी गए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अभी बरसात है और इनमें जड़ बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं तो मैं खाद देने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मेरे कटिंग रेडी हो चुके हैं, बहुत आसानी से कटिंग लग जाते हैं। ये देखिए ये है बेली का, जिसे जैस्मिन बोलते हैं, खुशबू भी होती है। यहाँ पे देखिए नो डेरिया सामने इनके जड़ बने हुए हैं, जहाँ से पत्ते होते हैं उसे नो डेरिया बोलते। और ये है मधुमालती, जिससे बोलते झुमका बेल। इसमें देखिए जड़ बहुत अच्छे बने हैं और ग्लास में मैं इसे लगाई थी, दोनों लग चुके हैं। मेरे पास इसके 2 वैरायटी है, एक है हाइब्रिड वाले और ये जो है देसी वाले। तो हम अगर छोटी भी कटिंग लगाते हैं छोटी जगह में तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और हमें कितने साइज़ के पॉट लेना है, जैसे कि हमारा कटिंग ये ख़राब ना हो, कटिंग से लगाया हुआ पौधा ख़राब ना हो। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब मैं नर्सरी से पौधे लाती हूँ तो कभी भी ये पॉली बैग नहीं फेंकती, क्योंकि पहला बात इनमें तो ड्रेनेज होल बने रहते हैं और ये इतने बड़े भी नहीं रहते हैं, छोटे साइज़ के रहते हैं, जैसे कि 4-5 इंच के ये पॉली बैग होते हैं। तो ये बहुत ही काम के पॉली बैग हैं। इनमें छेद भी रहते हैं तो इनके छेद से पानी निकल जाते हैं और इसी में ही मैं कटिंग लगाऊंगी। अगर हमारे पास कटिंग से लगाया हुआ पौधा रेडी हो जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात, मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है। दूसरा बात, हमें पॉट 4 या 5 इंच के लेने हैं, क्योंकि अगर हम बड़े पॉट लेते हैं तो जब हम पानी देते हैं तो उसमें नमी ज़्यादा रहते हैं, हमारे कटिंग ख़राब हो जाएंगे। और जब हम छोटे पॉट में लगाते हैं तो उतनी पानी नहीं देते, मतलब देते हैं पानी, पर हमारे जो मिट्टी है वो उतने ही पानी इसमें लेते हैं और पौधे भी उतने ही लेते हैं। तो इसलिए हमारे पौधे ख़राब नहीं होते। अब बड़े पॉट में हम डायरेक्ट इसे शिफ्ट कर देंगे तो बहुत ही जल्दी हमारी कटिंग ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी नमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये है कोलियस, इसमें फूल नहीं आते हैं, इनके सिर्फ पत्ते कलरफुल रहते हैं। कम धूप में ये गार्डन में बहुत ही कलरफुल ऐड करते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं है, 15-20 मिनट सिर्फ आती है या बालकोनी है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसके बहुत सारे वैरायटी, बहुत खूबसूरत इनके पौधे होते हैं। आप नर्सरी से लाए या फिर छोटी से छोटी कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप ला कर लगा सकते हो और बहुत ही जल्दी इनमें जड़ बनने लगते हैं। 15-20 दिन में ही इनमें जड़ बन जाते हैं। और ये एक पॉली बैग बच गए तो इसमें मैं मधुमालती लगा दूंगी। तो दोस्तों, जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, आप सभी ने देखा होगा नर्सरी वाले भैया इतनी छोटे पॉली बैग में लगाते हैं, पर उनके पॉली बैग से फूल भी आते हैं। तो उनका भी रीज़न क्या है मैं आप सबको बताऊंगी इसी वीडियो में। जैसे कि वो केमिकल खाद यूज करते हैं,
जैसे कि डीएपी के दाने, पोटास, ये सब यूज करते हैं और हल्की सी मिट्टी सी साइड करते हैं पॉली बैग में जो लगे हुए पौधे हैं, और एक साइड में ही 1 चुटकी या फिर 2 चुटकी ऐसे खाद दे देते हैं, उनके पॉली बैग से फूल आने लगते हैं। तो आप सोच सकते हो इतने छोटे पॉली बैग में भी उनके पास फूल आते हैं। और जब हम बड़े गमले में लगाते हैं तो हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं, तो उनका ऑर्गेनिक का क्या होता है, धीरे धीरे वो असर करते हैं, धीरे धीरे फूल आते हैं। अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो तुरंत असर करते हैं, तुरंत फूल भी आते हैं, पर केमिकल हमेशा यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक ही बहुत ही बेस्ट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है मेरे वेस्ट बोतल, इसमें मैं लगाई थी आपकी पर्पल हार्ट इसे बोलते हैं, सॉरी ट्रेंगल हार्ट बोलते हैं। और ये बहुत चिकनी मिट्टी में लगी हुई है, जैसे कि मेरे ये पौधे ख़राब हो जा रहे, और ये इसमें तो छेद बनी हुई है। यहाँ पे पत्थर रख दूँगी क्योंकि ड्रेनेज होल हमारा बंद ना हो। मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है तो इसी मिट्टी में मैं लगाऊँगी फिर से। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये जब लटक के चारों ओर रहते हैं और घने हो जाते हैं, और अगर 5 मिनट की भी अगर इसमें धूप लगती है तो इनका कलर जो है वो रेड सा हो जाता है। पर ये अभी ग्रीन है क्योंकि ये धूप में रखी हुई नहीं थी, और मैं इसे अब थोड़ी सी धूप में रख दूँगी। और जहाँ पे बारिश का पानी ना गिरे, क्योंकि बारिश का पानी इस पौधे के लिए बहुत ख़राब है, ये बहुत जल्दी सड़ गल जाते हैं क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाते हैं, इनके हर नोड एरिए पे जड़ भी बने रहते हैं। अगर आपको ये पौधे बहुत पसंद है तो आप नर्सरी से लाकर इसे लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं और ऐसे घुंघरू की तरह लटक के रहते हैं। इसमें फूल नहीं आते दोस्तों, ये सिर्फ इसी तरह से शो प्लांट है। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, जब नीचे के और ऐसे लटक के रहेंगे तो मैं इसे हैंग कर दूँगी कहीं भी दीवार के, और क्योंकि मेरे पास बालकोनी गार्डन है, आप सभी को पता है कम जगह में भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। पौधे लगा लेने के बाद हमें पानी अच्छी तरह से दे देना है। 2 दिनों तक मैं छाया में रखूँगी क्योंकि इनके जो जड़ है मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेंगे रात भर दिन भर में। फिर हम इसे धूप में शिफ्ट कर देंगे। जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत है, फूलों वाले पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, जैसे 4 से 5 घंटे उसी जगह पे रखूँगी। कोलियस को मैं रखने वाली हूँ जहाँ से 15-20 मिनट की धूप आती है। और ये जो हैंगिंग बास्केट में जो लगाई हूँ जो पॉट में, इसे मैं हैंग करके रख दूँगी और नीचे की ओर लटक के रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।